मैरीटाइम समिट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किस तरह का निवेश आने वाला है, खासतौर पे किस तरह की तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम किया जाना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि मैरीटाइम समिट की शुरुआत और कितना निवेश आपको लग रहा है और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया मैरीटाइम समिट 2021 का इनॉग्रेशन किया। वर्तमान समय में हिंदुस्तान में मैरीटाइम सेक्टर एक उभरता सेक्टर है। सारी दुनिया इंडियन मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए रुचि ले रही है। आपने देखा होगा 1,17,000 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया। 400 से एबव प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है और उसमें 400 से एबव एमओयू साइन हुआ है और उसमें 3 लाख एबव इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अगले दिनों में शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, फोर्ट डेवलपमेंट, क्रूज टूरिज्म और सी फेयर ट्रेनिंग, ये सब सेक्टर में दुनिया ने बहुत रुचि दिखाई है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये मैरीटाइम समिट में एमओयू कर रहे हैं। अगले दिनों में हिंदुस्तान का मैरीटाइम सेक्टर और उभरेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन सर, देखा ये जा रहा है कि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा विदेशी टेक्नोलॉजीज़ पर हम आश्रित रहे हैं और प्रोडक्शन भी विदेशी कंपनियों का हुआ है और उसका हम इस्तेमाल करते रहे हैं। भारत को कब आपको लग रहा है कि भारत अपना खुद का प्रोडक्शन कर पाएगा, मेक इन इंडिया कर पाएगा? मेक इन इंडिया की दृष्टि से देश में डेवलपमेंट हो, ये मैरीटाइम इंडिया समिट उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस लेके आता है, और जब इंडिया में टेक्नोलॉजी और बिजनेस आता है तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है और इंडिया में सेल्फ सस्टेन डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, पहले इंडिया में कोई क्रेन नहीं बनाता था। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अभी क्रेन बनाना शुरू किया है। शिप बिल्डिंग कंपनीज आज हमारी ग्लोबल बन चुकी है। अभी नीदरलैंड ने, नॉर्वे ने इंडिया को दुनिया में सबसे पहली इलेक्ट्रिक नॉमेंस चलने वाली वेसल्स के लिए ऑर्डर किया। भारत पहले, अभी इंडियन नेवी ने 10,000 करोड़ रुपीस का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए कोची शिपयार्ड को ऑर्डर दिया। ये सब देखते हुए इंडिया में कभी ब्रेन और मैन पावर की कमी नहीं थी, लेकिन उसको मोदी जी ने चैनलाइज किया है और इंडिया मैरीटाइम सेक्टर में इमर्ज हो रहा है। आपको लगता है कि चीन को हम पछाड़ पाएंगे कुछ सालों में, अगर हम, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीटर चीन है? हम आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ेंगे। देश क्रिटिकल चीज़ों में आत्मनिर्भर हो, और पहले था ही, वही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के मैरीटाइम समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा निवेश आने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।